अब आपसे हमें एक और बात कहना चाहते हैं। भारत के लिए असल में चुनौती सिर्फ चीन नहीं है, चीन की सेना ही नहीं है, बल्कि भारत के अंदर बैठे वो लोग भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह हैं, जो आजकल खुद को चीन मामलों का विशेषज्ञ भी बता रहे हैं और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर भी अलग अलग न्यूज चैनल्स पे बैठ रहे हैं। अखबारों में वो अपने आप को सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहकर कॉलम्स लिख रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन असल में ये तमाम लोग ऐसे नीम हकीम विशेषज्ञ हैं जिनकी जानकारियां आधी अधूरी हैं और ये खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद सेना में एक जमाने में भारतीय सेना में रह चुके हैं और सेना में अपना कार्यकाल तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए। कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, कोई उससे भी कम समय रहा। और यानी जिन लोगों ने कभी रण को ही बीच में छोड़ दिया, जो सेना में अपनी सेवाएं पूरी तरह से नहीं दे पाए, वो आज टेलीविजन और सोशल मीडिया पर सेना की रणनीति पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यानी रण छोड़कर आ गए और अब रणनीति पर बात कर रहे हैं। इन लोगों के जो इंट्रोडक्शंस हैं, रिज्यूमे हैं, उनमें आज भी ये लिखते हैं कि मैं एक्स आर्मी मैन हूं, मैं पहले आर्मी में था। इस तरह से अपने आप को अपना परिचय देते हैं। लेकिन असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने निजी हितों के लिए रिटायरमेंट से पहले ही सेना छोड़ दी। अब इनमें से कई लोगों ने चीन के नाम की आजकल दुकान खोल रखी है, इसलिए क्योंकि आजकल चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसलिए बड़ी संख्या में आपको अपने आप को चीन का और सुरक्षा मामलों का विशेषज्ञ बताने वाले लोग अब मिल जाएंगे, जो अलग अलग टीवी चैनल्स पर आएंगे, अखबारों में लिखेंगे। ये लोग विशेषज्ञ बनकर बताते हैं कि भारत की तैयारियों में क्या क्या कमियां रह गई, भारतीय सेना कहां चूक गई। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में कई बार 2-4 मैच खेलने वाले और उसमें भी बहुत खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बाद में क्रिकेट की कमेंट्री करने लगते हैं। और यही खिलाड़ी, छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं, जो कि असफल खिलाड़ी होते हैं, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों के शॉट्स का विश्लेषण करते हैं, उनके खेल का विश्लेषण करने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहां गलती की। लेकिन जब इन्हें मौका मिला था तब कुछ नहीं कर पाए थे। बहुत सारे कथित विशेषज्ञ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद कभी सेना में काम ही नहीं किया है और ये लोग सिर्फ इसलिए चीन पर या सैनिक मामलों पर ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में कभी ना कभी रहा है। बहुत सारे विशेषज्ञ आजकल ऐसे भी घूम रहे हैं जिनके पिता सेना में थे और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता सेना में बड़े अधिकारी थे, आज अपने आप को सुरक्षा का एक्सपर्ट बता रहे हैं और दुनिया को लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें सारी जानकारी है कि वो गलवान वैली में क्या हुआ था और वहां पर क्या होना चाहिए था। अब आप सोचिए कि अगर किसी क्रिकेटर का कोई बेटा सिर्फ इसलिए लोगों को क्रिकेट की कोचिंग देने लगे कि उसके पिता ने कभी क्रिकेट खेला था, तो क्या वो वाकई खिलाड़ियों को क्रिकेट की सही कोचिंग दे पाएगा? इसलिए चीन के नाम पर दुकानें खोलने वाले इन नीम हकीमों से आप बचकर रहिए, क्योंकि चीन किसी की जान के लिए खतरा हो या ना हो, लेकिन नीम हकीम खतरा जान जरूर होते हैं। ये सुरक्षा मामलों के झोला छाप डॉक्टर हैं। जिस तरीके से जब आप बीमार होते हो तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसी तरीके से ये सारे जो लोग हैं, ये चीन और सुरक्षा मामलों पे आपके झोला छाप विशेषज्ञ हैं। करीब 1 घंटे में हिंदी चीनी बाय बाय की मुहिम को आप सब ने चर्चा का विषय बना दिया है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और अब तक ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ 33,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। इसलिए हिंदी चीनी बाय बाय को आप भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब आप आगे बढ़िए। इसे सिर्फ एक हैशटैग मत मानिए। यह मत सोचिए कि आज हमने आपको एक हैशटैग दिया था और आपने उस हैशटैग पर ट्वीट कर दिया और आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। अब हिंदी चीनी बाय बाय को अपने जीवन का हिस्सा आज से आप बना लीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.